एनडीए और इंडिया ब्लॉक को टक्कर देने के लिए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को लेकर जेडीयू ने एक बड़ा दावा किया है। जेडीयू के विधान पार्षद संजय सिंह ने यह दावा किया कि जब वो जेडीयू में थे तब उन्होंने सीएम से डिप्टी सीएम का पद मांगा था, जिसे सीएम नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। संजय सिंह ने यह दावा किया कि प्रशांत किशोर का उद्देश्य सिर्फ सत्ता और पद हासिल करना है, न कि जनता की सेवा करना। जेडीयू विधान पार्षद के इस दावे पर प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े कर दिए। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस वक्त जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बेगूसराय के रास्ते खगड़िया की ओर निकले, उसी वक्त पटना में जेडीयू के विधान पार्षद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया। दावा यह किया कि जिस वक्त प्रशांत किशोर सीएम के साथ रहते थे, उस वक्त उन्होंने सीएम से डिप्टी सीएम का पद मांगा था, जिसे सीएम ने ठुकरा दिया। क्या नहीं किया मुख्यमंत्री इनको ने, उपाध्यक्ष बनाया। मालूम है आप लोग, आज मैं राज बताना चाहता हूं, इनका डिमांड था कि हमको डिप्टी सीएम बना दीजिए। ये कुर्सी के लिए घूम रहे हैं, क्या किए घूम के विकास का काम? तो क्या इसी मकसद से प्रशांत किशोर ने सियासी पारी खेलने का मन बनाया और फिर बिहार को मथने के लिए और बदलाव की उम्मीद लिए जन सुराज का गठन किया? आप वहां बैठे थे, आपकी औकात थी सीएम आवास में जाने की, जहां प्रशांत किशोर रहते थे वहां आपको जाने का अनुमति था। हम मुख्यमंत्री के घर में रहते थे, ये बात कोई छुपी हुई है? हम किससे क्या मांगे थे? नीतीश कुमार से बात कर रहे थे तो उसमें जिनका आप नाम ले रहे हैं वो बैठे हुए थे वहां ट्रांसलेटर बन के। जेडीयू के इस खुलासे और प्रशांत किशोर के पलटवार ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और इस नए विवाद में जेडीयू के साथ बीजेपी खड़ी हो गई है। प्रशांत किशोर कौन है, बिहार की जनता जानती ही नहीं। पैसे के बल पर भीड़ जुटाने में माहिर जन स्वराज पार्टी के इस नेता को कोई तरजीह नहीं देता। प्रशांत किशोर कब किसके बारे में क्या कह बैठेंगे कोई नहीं जानता, बस आत्म प्रचार उनका मुख्य ध्येय है। कल तक जिस पार्टी के लिए रणनीति बनाने का काम प्रशांत किशोर करते थे, आज वही बीजेपी तो प्रशांत किशोर को पहचानने से इनकार रही है। लेकिन जो नया विवाद शुरू हुआ है, उसे लेकर असल सवाल तो इंडिया ब्लॉक ने पूछा है। जनता दल यू के नेताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सा राजनीतिक रणनीति के तहत प्रशांत किशोर के मामले पर चुप्पी साधे हुए थे और आज एकाएक प्रशांत किशोर के मुद्दे को, प्रशांत किशोर के मामले को उजागर करने का काम किया। जेडीयू हार से इतना घबरा गया है कि इवेंट मैनेजर को भी नेता समझ चुके हैं। हार का डर इसे कहते हैं कि अठन्नी चौन्नी को भी नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। जेडीयू ने जो दावा किया है, उस पर प्रशांत किशोर ने करारा जवाब भी दे दिया है। लेकिन मसला यहीं खत्म हो जाएगा? लगता नहीं है। चुनावी साल है तो मुद्दे उछाले जाएंगे। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया।